हेलो माय डियर बच्चा, स्वागत है आप सभी बच्चों का टाइप कास्टिंग के अंदर। पाइथन के अंदर हम देखने वाले हैं कि टाइप कैसे चेंज किया जा सकता है, यानी कि डेटा का टाइप कैसे चेंज किया जा सकता है। तो बात करेंगे यहाँ पर टाइप कास्टिंग आखिरकार मतलब क्या होता है। देखिए क्या होता है कि पाइथन के अंदर हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर कुछ कन्वर्ट करते हैं, अनदर डेटा टाइप के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में इंटीजर है, आपको इस इंटीजर को कन्वर्ट करना है किस में, मान लीजिए स्ट्रिंग के अंदर, मान लीजिए फ्लोट के अंदर। ठीक है, तो यानी कि एक टाइप दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, यही हमारा टाइप कास्टिंग है। अब ये दो तरीके से होती है। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तरीका इम्प्लिसिट और दूसरा एक्सप्लिसिट तरीका। एक तरीका इम्प्लिसिट तरीका वो तरीका है जिसमें हमारा कंप्यूटर अपने आप टाइप को चेंज कर देता है। मतलब इसमें ऑब्वियस वाली चीज है, जैसे कि अगर 3.5 को अगर आप 4 के साथ में जोड़ेंगे तो यानी कि एक इंटीजर है और एक फ्लोट है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑब्वियसली किस में आएगा? फ्लोट के अंदर आएगा, है ना। तो ये जो ऑब्वियस वाली चीज है ना, वो इसके हिस्से आती है, यानी कि इम्प्लिसिट के हिस्से आती है। ये बाय डिफॉल्ट होती है, आपके इंटरप्रेटर आपके कंपाइलर के द्वारा अपने आप की जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे एक्सप्लिसिट के बारे में कि एक्सप्लिसिट क्या होता है। एक्सप्लिसिट होता है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर ना कुछ सिंटेक्स लिखते हैं या कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस के थ्रू हम एक्सप्लिसिटली चेंज कर देते हैं हमारे वन डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर। मतलब ये हमारी जो मशीन है ना वो नहीं कर पाती, मतलब हम ज़बरदस्ती अपनी मशीन से कराते हैं, फोर्सफुली एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों को हम एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। इसके लिए हम अपने पाइचार्म को ओपन करेंगे। चलिए अब हमारे पास में ऐसा है कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ कि इंग्लिश के अंदर कुछ 99 मार्क्स आए, सीएस के अंदर बच्चे के आए 99.89 और मैथ्स के अंदर बच्चे के मार्क्स आए 77.67 और हिंदी के अंदर बच्चे के मार्क्स आते हैं कुछ 23। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, इन सब का टोटल करती हूँ। ठीक है, और टोटल के अंदर मैं इंग्लिश को प्लस करती हूँ, सीएस को प्लस करती हूँ, मैथ्स को प्लस करती हूँ और हिंदी को प्लस करती हूँ। अब आप इसका आंसर इमेजिन करिए कि क्या आएगा। आंसर क्या हो सकता है इसका? आप कहोगे कि मैम तीनों चारों आपके आपस में जुड़ेंगे और ये आंसर है जो आएगा। मतलब क्या आएगा आउटपुट, ये अगर आपने कैलकुलेट अभी तक नहीं भी किया है ना, तो आउटपुट किस में आएगा वो आपने ज़रूर कैलकुलेट कर लिया होगा। यानी कि आपका जो डेटा का टाइप है इसमें ये क्या है, ये एक इंटीजर है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये एक फ्लोट है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये एक इंटीजर है और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये एक फ्लोट है। तो यानी कि एक इंटीजर और एक फ्लोट आपस में जुड़ेंगे तो आंसर जो इसका डेटा टाइप होगा वो किस में आएगा? जी बिल्कुल, वो हमारा फ्लोट के अंदर ही आएगा। तो यानी कि आंसर क्या आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपने गलत कैलकुलेट कर लिया, लेकिन किस में आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसमें आपने कोई भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीजें लिखी नहीं, आपके इंटरप्रेटर आपके कंपाइलर ने अपने आप से सोचा कि ये क्या है, बाय डिफॉल्ट होगा क्योंकि इंटीजर और फ्लोट है, ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो आंसर है वो फ्लोट में आना है। तो दिस इज इम्प्लिसिट। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट क्या होगा कि जैसे अब मैं एक्सप्लिसिट के लिए क्या करती हूँ कि मेरे पास में जो भी आंसर आया ना तो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, किस में कर रही हूँ? स्ट्रिंग में। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मतलब मैं एक फ्लोट को स्ट्रिंग में चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब ऐसा मेरी मशीन को कोई सपना थोड़ी ना आएगा कि मुझे ये चीज़ करानी कि भाई फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना है। तो ये आपको चीज़ चाहिए ना, प्रोग्रामर को ये रिक्वायरमेंट हो रही है कहीं ना कहीं उसके प्रोग्राम के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली एक फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है str फंक्शन, और उसके थ्रू हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आपको आउटपुट में कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज स्ट्रिंग में भी तो हम ऐसे ही लिखेंगे, बट इसका हम टाइप यहाँ पर जान लेते हैं। बट उसके लिए मैं पहले इसका टाइप आपको बता दूं कि टोटल का जो टाइप है वो क्या होगा। तो आपको टोटल का कुछ टाइप दिखाई देगा फ्लोट के अंदर। कूल, अब मैं क्या करती हूँ, t इज इक्वल्स टू, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया और अब मैं इस t का टाइप जानूंगी जो कि स्ट्रिंग हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखिए यहाँ पर str फंक्शन का एक्स्ट्रा यूज करते हुए क्या किया भाई, इसको कन्वर्ट कर दिया एक फ्लोट को
एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 90 होता, 90 क्या था, एक इंटीजर था, तो एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि फोर्सफुली आप अपनी मशीन को कह रहे हो कि भाई आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। ठीक है, जैसे कि अभी आपके पास में 90.90 होगा, मैं इसको स्ट्रिंग में कर रही हूँ, स्ट्रिंग हो गया। अब मैं इसको अगर इंटीजर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो मेरे पास में इंटीजर, अब आप सोचो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल वो इसका इंटीजर वाला पोर्शन है जो रख लेगा। तो मतलब कहने का कि अगर हम t को प्रिंट कराते हैं तो वो हमें 9 प्रिंट कराएगा। ठीक है, पॉइंट वाली आगे वाली वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज आपने फोर्सफुली अपनी मशीन को कहा कि फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक स्पेशल सिंटेक्स लिखा, इंट फंक्शन, और ऊपर आपने जो है पहले हमने किया था स्ट्रिंग str फंक्शन आपने यूज किया। तो अभी तक आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर से समझ में आई? आपको 2 चीजें समझ में आई है, एक तो आपकी मशीन है जो खुद ब खुद ये चीज कर रही है, और दूसरी आप फोर्सफुली अपनी मशीन को कह रहे हो कि भाई यूज़र की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर आपकी कोडिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई कि आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो आप एक्सप्लिसिटली कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक कोई स्पेशल फंक्शन या सिंटेक्स है जो लिखना पड़ेगा, जिसके थ्रू ये चीज़ होगी। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नेचुरली ऑब्वियस वाली जो चीज़ है ना वही होगी, बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये। ठीक है, इसको आपको कोई एक्स्ट्रा सिंटेक्स के थ्रू दिखाना नहीं पड़ता। तो जैसे अगर हमने ये भी यूज़ किया होगा, अगर आपने देखा होगा तो हम यहाँ पर, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स है ना वो यूज़र से लेना चाहूँगी, तो मैं कहूँगी एंटर इंग्लिश मार्क्स। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो भी एंटर करूंगी दैट विल बी इन स्ट्रिंग के अंदर आएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको कन्वर्ट कर रही हूँ किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, मतलब एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है ना। पहले हमने इंटीजर को स्ट्रिंग में किया था, यहाँ एक स्ट्रिंग को इंटीजर में करवा रही हूँ। तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये लिख करके बताएंगे कि ये जो चीज कर रही हूँ ये एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा होगा ना, तो आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहे होंगे। एंड तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, और अगली क्लास के अंदर मैं आपको ऑपरेटर्स की शुरुआत है जो बिल्कुल कराने वाली हूँ। एंड बहुत अच्छे से इस सीरीज़ को हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th के अंदर। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।